जब रूस अपनी राजधानी मॉस्को को भी छोटे छोटे ड्रोन से नहीं बचा पा रहा, तब भारत ने पूरा का पूरा पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा में ही रोक दिया। रूस के पास ज्यादा S-400 हैं, यहां तक कि S-500 भी है, फिर भी यूक्रेन के ड्रोन उन पर गिरते रहते हैं। लेकिन भारत ने एक S-400 से ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब रूस भी हैरान है। हर जगह बस एक ही चर्चा, भारत ने वही S-400 रूस से भी बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया। जब भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, तो पूरी दुनिया ने आईब्राउज रेज कर लिए थे। अमेरिका ने तो कैटर से सैंक्शंस की धमकी तक दे दी थी, लेकिन भारत ने अपने फैसले पर अडिग रहकर बताया कि यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मास्टर स्ट्रोक था। S-400 एक ऐसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो 600 किलोमीटर तक किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी से उसे मार गिरा सकता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहां आता है, क्योंकि S-400 कोई नया सिस्टम नहीं है। रशिया के पास तो इससे भी ज्यादा पावरफुल S-500 तक है, फिर भी उनके शहरों पर ड्रोन्स गिरते रहते हैं। इंडिया ने वही S-400 लिया और उसे ऐसा चलाया कि आज दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स तक सोच में पड़ गए हैं। हाउ डिड इंडिया मेक S-400 वर्क लाइक सुदर्शन चक्र? इस वीडियो में हम जानेंगे वो कहानी जो सिर्फ मिसाइल्स और रेडार्स की नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और इंसानी समझ की भी है। बीते कुछ दिनों में इंडो पाक बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो किसी मूवी से कम नहीं था। आधी रात के बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एरियल अटैक्स की शुरुआत की। उनकी उम्मीद थी कि इंडियन रेडर सिस्टम्स को चकमा देकर कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया जाएगा। ड्रोन की लहरें, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स और कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स लगातार इंडियन एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की ये पूरी स्ट्रैटेजी हमारे डिफेंस सिस्टम्स के सामने जमीन चूमती रह गई। इंडियन एयर डिफेंस ने सिर्फ एक जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स को हवा में उठने से पहले ही रोक दिया। लाहौर के एयरबेस पर खड़े फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ करने की हिम्मत तक नहीं की, और इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी सीमा के पास तैनात S-400। कुछ ही किलोमीटर की दूरी से डिप्लॉयड S-400 सिस्टम ने पूरे पाकिस्तानी एयर स्पेस को अपनी रडार निगरानी में ले लिया था, एक इनविजिबल वॉल की तरह जो कोई पार नहीं कर सका। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, जब रशिया के पास खुद ज्यादा S-400 हैं और वो तो S-500 तक डेवलप कर चुका है, तो वो यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन्स को क्यों नहीं रोक पा रहा? मॉस्को जैसी कैपिटल सिटी पर बार बार हमले हो रहे हैं और रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स बस एक सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया? रशिया के मिलिट्री टेलीग्राम चैनल्स पर बहस छिड़ चुकी है। कई एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन के ड्रोन्स को रोकने की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। और उसी सिस्टम को लेकर इंडिया ने न सिर्फ एक ड्रोन रोका, बल्कि एक पूरी एयरफोर्स को ब्लॉक कर दिया। यहाँ एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत सटीक बात फिर से साबित हुई, हथियार जंग नहीं जीतते, हथियार के पीछे खड़ा इंसान जंग जिताता है। टेक्नोलॉजी सबके पास हो सकती है, लेकिन उसे यूज करने की समझ और स्ट्रैटेजी हर किसी के पास नहीं होती। इंडिया ने S-400 को सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस वेपन की तरह इस्तेमाल किया। पंजाब बॉर्डर के पास इसे इस तरह डिप्लॉय किया गया कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक हर हलचल रेडार पर कैप्चर हो सके। S-400 की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर इसकी नजर थी। लेकिन असली कमाल हुआ जब हमने इसे बिना ओवर यूज किए स्मार्ट तरीके से डिप्लॉय किया। जहां जरूरत थी वहां S-400 की फायर पावर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हर छोटे ड्रोन या प्रोजेक्टाइल पर महंगे मिसाइल्स खर्च नहीं किए गए। उसकी जगह पर इंडिया के खुद के बनाए हुए इंडिजिनस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए, जैसे आकाश और MR-SAM। S-400 का रेडर किसी भी इनकमिंग थ्रेट की डायरेक्शन, स्पीड और ओरिजिन बता देता है, और फिर उस इन्फो को हमारे शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स को फीड किया जाता है, जो कम कॉस्ट में हाई एक्यूरेसी से काम करते हैं। यानी ये कोई सोलो प्रदर्शन नहीं थी, ये एक संगठित संगीतमय संगीत थी, जहां S-400 ने कंडक्टर का काम किया और बाकी इंडिजिनस सिस्टम्स ने संगीत रचा।
अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। S-400 कोई सस्ता खिलौना नहीं है। हर मिसाइल की लागत करोड़ों में होती है और ये मास प्रोडक्शन में भी नहीं है। रशिया, जो खुद इसका निर्माता है, उसके पास भी लिमिटेड संख्या में ही S-400 मिसाइलें हैं। भारत ने इस रियलिटी को समझते हुए S-400 का यूज़ सिर्फ हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए किया। यानी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फाइटर जेट आता या बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती, तब S-400 उसे इंटरसेप्ट करता। लेकिन जब बात छोटे ड्रोन्स, कामिकाजी स्टाइल UAVs या शॉर्ट रेंज रॉकेट्स की थी, तब हमारी इंडिजिनस सिस्टम्स ने मोर्चा संभाला। यही है इंडियन डिफेंस की सबसे बड़ी जीत, स्मार्ट डिप्लॉयमेंट। हमने ये साबित किया कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ फायर पावर की नहीं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और टैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी लड़ाई है, और उसमें इंडिया ने वर्ल्ड क्लास सोच दिखाई। S-400 की ये सफलता सिर्फ एक डिफेंस ऑपरेशन नहीं थी, ये था भारत के मिलिट्री माइंडसेट का एवोल्यूशन। आज इंडिया सिर्फ फॉरेन सिस्टम्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सिस्टम्स के साथ इस तरह इंटीग्रेट कर रहा है कि पूरी दुनिया एग्जाम्पल ले रही है। ये विक्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि इंडिया अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव पावर बन चुका है। इंडिजिनस सिस्टम्स जैसे आकाश, MR-SAM और रडार नेटवर्क्स जैसे स्वाति सब मिलकर एक ऐसी डिफेंस वॉल बना रहे हैं जो न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि कंप्लीटली इंडियन है। ये सक्सेस सिर्फ बैटलफील्ड की नहीं है, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भी जीत है। आज इंडियन डिफेंस फोर्सेस वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स को न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि उनसे बेहतर परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, और इस सब के बीच स्ट्रैटेजी, सिनर्जी और सोल्जर की स्मार्टनेस शाइन कर रही है। कहानी S-400 की है, लेकिन असली हीरो वो सोच है जिसने उसे सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम से कहीं ज्यादा बना दिया। इंडिया ने दिखा दिया कि हथियार कितने भी मॉडर्न हों, अगर उन्हें सही वक्त पर, सही तरीके से और सही जगह पर डिप्लॉय न किया जाए तो वो सिर्फ मेटल के टुकड़े बनकर रह जाते हैं। आज भारत ने दुनिया को ये समझा दिया है कि हमारे पास सिर्फ इंपोर्टेड सिस्टम्स नहीं हैं, हमारे पास वो करेज, क्लैरिटी और कोऑर्डिनेशन है जो किसी भी खतरे को मात दे सकता है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक रोकने की कहानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक ब्लूप्रिंट है, जहां भारत न सिर्फ अपने देश को बचा रहा है बल्कि दूसरे देशों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि S-400 से ज़्यादा पावरफुल है इंडिया की सोच। और हाँ, ऐसे ही स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।